Hello class 6 students. So today we will start with question number 1 जो मैंने कल लेफ्ट किया था. नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था 1/3, 1/4, 1/5. ओके, तो देखिए 1/3 हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. एक नंबर लाइन ले लेंगे 0 से 1. मैंने क्या किया, बड़ी नंबर लाइन ली. अब उसके बाद 0 रिप्रेजेंट किया 1. ये प्रॉपर फ्रैक्शन है सारे, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, तो सब 0 से 1 के बीच में लाई करेंगे. अब 0/3 तो 0 होता है, फिर आता है 1/3, फिर आता है 2/3, और हम 3/3 को काट के 3 से 3 गया, 1/1 को हम क्या लिख सकते हैं 1. अब हमें क्या रिप्रेजेंट करना था 1/3, तो ये हो गया हमारा 1/3. इसको हम सर्कल कर लो, या आपको तो मेन यही रिप्रेजेंट करना है. फिर 1/4. अब 0 से लेके 1 मैंने बहुत बड़ा लिया है, इसको हमें 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. ऐसे आप करना कि आप ये 0 से 1 लो आप, तो 4 का मल्टीपल हो. मैंने 0 से 1 कैसे लिया, देखो 0 से 1 मैंने लिया 8 सेंटीमीटर. अब मेरे को 4 पार्ट में डिवाइड करना है, तो मैं 2 2 4 6 8 8 डिवाइड बाय 4 2 सेंटीमीटर पे मार्क कर लूंगा. ठीक है, तो 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 को हम 1 लिखेंगे. तो 1/4 हमने रिप्रेजेंट करना था. इसको आप बड़ा ऐसे रखना. अब 1/5 आप क्या करो, स्केल पे ऐसा लो जो 5 का मल्टीपल हो. या तो 1 से लेके 5 तक लाइन बना लो, या 1 से 10 बना लो. 10 बनाओगे तो 2 की सेंटीमीटर पे आप मार्किंग करना. ठीक है, अब मैं आपको, ये सपोज है आपकी 10 सेंटीमीटर की लाइन, हाथ से बना रहा हूं. ठीक है, एक तो ये आ गया आपका 0 और इधर होगा आपका 1. अब 2 सेंटीमीटर पे 1/5 इक्वली डिवाइड करना, 2/5, 3/5, और ये देखो 4/5, और 5/5 तो आपका होता है 1. 5 से 5 कट जाएगा. ये रिप्रेजेंट करना था आपको 1/5. तो ऐसे आपके सारे. अब आपको आगे के पार्ट भी खुद करने हैं. 3/4, 2/5 और 4/5. तो 3/4 का है, ये रहा, ये रिप्रेजेंट कर देना. और क्या है 2/5, 2/5 ये रहा. और क्या है 4/5, 4/5 ये रहा. तो ये आपके सारे रिप्रेजेंटेशन हो गए. अब सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन मैंने कराई दिया था आपको. अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे. अपनी एक्सरसाइज 7.3 के थोड़े से टॉपिक पढ़ लेते हैं. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन रिप्रेजेंट द सेम पार्ट ऑफ अ होल. तो किसी भी होल मतलब 1 का सेम पार्ट को रिप्रेजेंट करें, हम उसे कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. कैसे, देखो हाफ को हम 2/4 भी लिख सकते हैं. कैसे, ये तो हमारा एक सर्कल था, उसको जब हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया तो हाफ पार्ट को शेड किया. किसको किया, हाफ पार्ट को. अब हम इसी सर्कल को देखो 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, 1 2 3 4. शेडिंग कितनी हुई, 2/4 पार्ट की. 4 पार्ट में से 2 पार्ट को शेडिंग करी. पर आप देख रहे हो ये शेडिंग और ये शेडिंग बराबर है. एक्चुअल में तो आधा सर्कल ही तो शेड हुआ, नीचे वाला, इसमें भी आधा हुआ. तो ये हाफ 1/2 इज इक्वल टू 2/4 भी हम कह सकते हैं. तो इसे कहते हैं हम स्टूडेंट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. अब देखो, अगर हम सर्कल को 6 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, अब हमने इन 3 पार्ट को शेड कर दिया 3/6 पार्ट को, पर एक्चुअल में तो हमने हाफ सर्कल को ही तो शेड किया, नीचे वाले को, वो इसके बराबर है बस. तो इसको हमने कर दिया 3/6. तो ये क्या हुआ, 1/2 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 3/6. अब इधर देखो 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया एक ही सर्कल को. अब इतने पार्ट 1 2 3 4 पार्ट को हमने शेड कर दिया 4/8. ये इक्वल कैसे हो रहे हैं, क्योंकि हम एक्चुअल में हाफ पार्ट को ही तो शेड कर रहे हैं, नीचे नीचे वाले पार्ट को. अब हम फ्रैक्शन में कैसे कर सकते हैं, ये देखो 2/4 को हम डिवाइड करेंगे एक्चुअल में, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 2. तो इसका आंसर भी हाफ ही आया स्टूडेंट्स. अब देखो 3/6 को कर रहे हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. इसका आंसर भी हाफ आया, इसलिए ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. 4/8 को डिवाइड करो, 4 1 जा 4,
4 2 ज़ा 8, इसका आंसर भी हाफ आ रहा है, इसका भी हाफ आ रहा है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, सबका आंसर हाफ ही आ रहा है, इसलिए हम इन्हें कहते हैं स्टूडेंट्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब इसको देखो, ये 3/4 पार्ट शेड है, इधर भी 3/4 पार्ट शेड है, इधर भी 3/4 पार्ट, इधर 8 पार्ट में डिवाइड है, इधर 12 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ओके, अब देखो इसको हम करते हैं, तो 2 3 ज़ा 6 और 2 4 ज़ा 8, इसका आंसर भी 3/4 आया इसके बराबर। इसको हम डिवाइड करते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। अब आपको समझ में आ रहा है कि ये सब इक्विवेलेंट है आपस में। अब हम इसे उल्टा कैसे करें, इसको ऐसे कैसे कन्वर्ट करें, देखो तो ऊपर और नीचे दोनों से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8। जब हम 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे और 6 पार्ट को शेड कर देंगे तो वो इसके बराबर होगा। अब इसको इस पार्ट में करना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब 4 से करके देखते हैं इसको, तो 4 से करेंगे, 4 3 ज़ा 12 और 4 4 ज़ा 16। हम इस सर्कल को 16 पार्ट में डिवाइड कर देंगे और 12 पार्ट को शेड कर देंगे तो वो इसके बराबर ही शेड होगा। ओके, तो यही फाइंडिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में यही सिखाया गया। 2 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से कर दो, 4 से कर दो, ठीक है। तो हाफ 2/8 के सारे इक्विवेलेंट, 1/4 के सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाले, पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से किया, 1/4 के निकाल के देख रहे हैं हम। ओके, 1/4 को ऊपर 2 नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, 2/8 आया, ऊपर 3 नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3/12 आया, ऊपर 4 नीचे 4 से किया तो 4/16, ऊपर 5 नीचे 5 से किया तो 5/20। ये सारे इक्विवेलेंट किसके हैं, 1/4 के, ठीक है। तो ये होता है हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब थोड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है, वो सब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में और एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो सब ये सब कवर कर लेंगे हम वहीं पे, ठीक है। सो थैंक यू ऑल।